बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 10th क्लास मैथ्स के लिए है और आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। Question number 3, draw a square of side 6 centimeter, circumscribe a circle about that square and then inscribe a circle in the same square. Measure the radii of these two circles. आपको गिवन में एक स्क्वायर दिया गया है जिसका एक साइड 6 सेंटीमीटर है, तो आप गिवन में लिखिए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड में लिखिए टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट द गिवन स्क्वायर, टू इंस्क्राइब अ सर्कल इन द गिवन स्क्वायर और टू मेजर द रेडाई ऑफ द टू सर्कल्स। ये तीनों हमें रिक्वायर्ड है। हम यही कंस्ट्रक्ट करेंगे और मेजर करेंगे रेडाई बोथ सर्कल्स के लिए। तो पहले हम एक स्क्वायर जिसका हर साइड 6 सेंटीमीटर हो बनाते हैं। तो रूलर की मदद से आप 6 सेंटीमीटर का एक साइड ड्रा करें। यहाँ पर ए और बी लिख दें। अब इस ए बी साइड के एंड पॉइंट्स पर 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। पॉइंट ए पर कंपास का नीडल रखकर एक आर्क इस तरह लगाए कि ए बी को यहाँ पर इंटरसेक्ट करे। फिर कंपास का वेट बरकरार रखते हुए, यानी वेट न कम करे न ज़्यादा करे, और इस इंटरसेक्शन पर रखकर ऊपर एक आर्क लगाए जो पहले से मौजूद आर्क को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रखकर एक दूसरा आर्क लगाए। अब कंपास का वेट ज़रा बढ़ाए और इस इंटरसेक्शन पर रखकर ऊपर एक आर्क लगाए। फिर इस इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क लगाए। दोनों आर्क्स एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ए ये आपस में मिलाए इस तरह। तो एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया। अब दूसरा परपेंडिकुलर पॉइंट बी पर ड्रा करेंगे। पॉइंट बी पर कंपास का नीडल रख दें और इस साइड से लेकर दाई जानिब एक आर्क इस तरह लगाई। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क, फिर इस इंटरसेक्शन पर रखकर एक दूसरा आर्क लगाई। लेकिन ख्याल रहे कि कंपास का वेट बरकरार रखी। इन तीनों आर्क्स लगाने में कंपास का वेट एक जैसा हो, सेम हो, इस आर्क के लिए, फिर इसके लिए और फिर इसके लिए। अब आप कंपास को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम कंपास का वेट बढ़ाते हैं और ऊपर एक आर्क लगाई। फिर यह इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क लगाई। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट बी के साथ मिलाए। अब कंपास का वेट इस ए बी साइड के बराबर लेकर, चूँकि ये 6 सेंटीमीटर है, इससे भी 6 सेंटीमीटर काट दें और इससे भी 6 सेंटीमीटर काट दें। ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस में लाए और इसे लेबल करें सी और डी से। यहाँ पर सी लिख दें और यहाँ पर पॉइंट डी लिखें। ए बी सी डी जो कि गिवन में स्क्वायर दिया गया था, वो हमने कंस्ट्रक्ट किया जिसका हर साइड 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब इसके बाहर एक सर्कल ड्रा करना होगा इस तरह की, इसके हर कॉर्नर को टच करता हो या मस करता हो। तो सर्कल का सेंटर मालूम करने के लिए दो डायगोनल्स इसकी खींची। एक डायगोनल बी डी हमने खींचा, देन ड्रॉ डायगोनल ए सी। बोथ डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब हम ओ को सेंटर लेते हैं और ओ डी या ओ ए या ओ बी या ओ सी के बराबर हम कंपास खोलते हैं और यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करते हैं जो कि चारों वर्टिसेस को टच करता है। ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल हमने खींचा। इसका
रेडियस मालूम करने के लिए आप OD की पैमाइश करें तो ये 4.2 सेंटीमीटर है। OD की पैमाइश करें या OC या OA या OB, ये चारों फासले बराबर होंगे जो कि सर्कल के रेडियस है। हर तरफ सेंटर से जब आप रेडियस खींचते हैं तो बराबर मकदार का होता है। तो 4.2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अब हम इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल ड्रा करते हैं जो कि चारों साइड्स को मस करता हो या टच करता हो। तो पहले हम रेडियस मालूम करते हैं कि उस सर्कल का रेडियस कितना होगा। इसके लिए आप पॉइंट O से एक साइड CD पर या BC पर या AB पर किसी भी साइड पर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो O से हम यह CD साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो आप O से CD से कुछ ज़्यादा कंपास खोलकर आर्क लगाई जो कि CD को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता हो। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रखकर ऊपर एक आर्क लगाई। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रखकर ऊपर एक आर्क लगाई। दोनों आर्क से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसी पॉइंट O के साथ मिलाई और ये पॉइंट E से लेबल करें। तो OE के बराबर कंपास खोलें और चारों तरफ देखिए कि कोई साइड ज़्यादा या कम ना हो। तो अब हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये इंस्क्राइब्ड सर्कल हमने ड्रा किया। इसके लिए अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए पहला स्टेप लिख देखिए, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ टू डायगोनल्स BD and AC which intersect each other at point O. From point O draw a perpendicular OE to side CD taking O as center. यहाँ पर 2 सर्कल्स है, एक के लिए तो मैंने ये स्टेप 4 लिखा है, दूसरे का नहीं। तो आप दोनों स्टेप लिखेंगे कि taking O as center and OD as radius, draw a circle which is the circumscribed circle about the given square. और inscribe के लिए ये स्टेप फिर लिखिए कि taking O as center and OE as radius, draw a circle which is the required inscribed circle. फिर आप इसके मेजरमेंट के बराबर के बारे में बताएंगे कि इसका मकदार कितना है। तो मेजरमेंट ऑफ the radius of the circumscribed circle is 4.2 centimeter and measurement of the radius of the inscribed circle is 3 centimeter. यहाँ पर ये बात याद रखिए कि जब भी आप किसी स्क्वायर के अंदर कोई सर्कल ड्रा करते हैं तो इस सर्कल का रेडियस इस स्क्वायर के साइड के हाफ होता है या निसफ होता है। यहाँ पर साइड आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सर्कल जो कि अंदर इंस्क्राइब सर्कल है इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। तो OE अगर आप मेजर करें पैमाने की मदद से तो ये 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पुश्तो ट्यूटर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4,
first draw a circle of suitable radius so that the square circumscribed about that circle has side of length 8 unit. यहाँ पर आपको स्क्वायर का एक साइड दिया गया है जो कि 8 यूनिट्स है, लेकिन हमें स्क्वायर पहले बनाना नहीं बल्कि एक सूटेबल रेडियस का सर्कल ड्रा करना होगा। और फिर इस सर्कल के लिए हम एक स्क्वायर सर्कमस्क्राइब करेंगे, यानी सर्कल के बाहर एक स्क्वायर ड्रा करेंगे जो कि सर्कल और स्क्वायर के साइड्स एक दूसरे को मस करता हो या टच करता हो। तो इसके लिए इससे पहले वाली क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बात हमारे सामने आई है कि जब भी सर्कल स्क्वायर के अंदर हो तो सर्कल का रेडियस स्क्वायर के साइड का निसफ होता है। तो यहाँ पर साइड 8 सेंटीमीटर है तो सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा। तो सूटेबल रेडियस हम 4 सेंटीमीटर लेंगे। कंपास को 4 सेंटीमीटर तक खोलें और एक सर्कल ड्रा करें। यहाँ पर जो सेंटर है वो आप हाईलाइट करें, बाद में इसका इस्तेमाल हो तो हम इसका सेंटर इस्तेमाल कर सकें। अब इसका कोई भी एक डायमीटर खींचे इस तरह और सेंटर को ओ से लेबल करें और ये ए बी से लेबल करें। Draw any diameter AB. Draw another diameter CD which is perpendicular to diameter AB. तो दूसरा डायमीटर हम ड्रा करने के लिए पॉइंट ओ पर कंपास का नीडल रखकर एक सेमी सर्कल इस तरह ड्रा करेंगे। अब कंपास का विड्थ ज़रा बढ़ाई और इस इंटरसेक्शन पर रखकर यह एक आर्क लगाई, फिर इस इंटरसेक्शन पर रखकर एक दूसरा आर्क लगाई। दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये सेंटर ये आपस में इस तरह मिलाए। तो ये CD डायमीटर हमने ड्रा किया। अब दोनों डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स पर हम राइट एंगल्स बनाएंगे ताकि स्क्वायर जो है वो सर्कमस्क्राइब स्क्वायर बने। तो यहाँ पर पॉइंट सी पर कंपास का नीडल रखकर एक आर्क इस तरह लगाई, इस इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क, फिर इस पर रखकर एक दूसरा आर्क इंटरसेक्ट करें। कंपास का वेट बढ़ाई, यह रखकर ऊपर एक आर्क लगाई और यह पर रखकर ऊपर एक आर्क लगाई। दोनों आर्क से एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट सी के साथ मिलाए और ऊपर नीचे इस तरह से बढ़ाई। इसी तरह अब दूसरे सिरे पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस तरह से एक आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास का नीडल रखकर एक आर्क, फिर इस पर रखकर एक दूसरा आर्क। कंपास का विड्थ अब बढ़ाई और यह रखकर ऊपर एक आर्क, फिर यह रखकर ऊपर एक आर्क। दोनों आर्क्स एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये इस पॉइंट डी के साथ मिलाए और इस तरह ऊपर नीचे ले जाएं। अब ए बी के एंड पॉइंट्स पर 90 डिग्री के एंगल्स बनाने होंगे, यानी परपेंडिकुलर ड्रा करने होंगे। पॉइंट बी पर रखकर एक आर्क इस तरह लगाए, फिर पॉइंट
ऑफ इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क, फिर इस दूसरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क, फिर यह इस इंटरसेक्शन पर रखकर ऊपर एक आर्क और इस पर रखकर एक आर्क लगाई। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट बी आपस में मिलाई और यहाँ तक कि दोनों पहले से जो दो साइड्स हमने खींचे थे उससे मिल सके। पॉइंट ए पर रखकर एक आर्क लगाई, फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाई, इस इंटरसेक्शन पर रखकर एक दूसरा आर्क लगाई। अब अगर आप कंपास का वेट बढ़ाई तो कोई बात नहीं, यहाँ पर रखकर ऊपर एक आर्क लगाई, यहाँ पर रखकर ऊपर एक आर्क लगाई। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपस में इस तरह से मिलाए। अब इसके जो पॉइंट्स जहाँ पर इंटरसेक्शन हुई है वो मिलाए, तो यहाँ पर ई लिख दे और यहाँ पर एफ, फिर हमने जी और एच ड्रा किया था। तो इस तरह से हमारे पास जो स्क्वायर बन गया GEFH, GEFH ये मतलूबा स्क्वायर है जिसका हर साइड 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा और जो कि सरकमस्क्राइब्ड स्क्वायर है अबाउट द सर्कल।